कंटिन्यू करिए। तो व्याकरण, अगर व्याकरण की तैयारी करते हैं तो व्याकरण की तैयारी करके जाइए, आपका 32 नंबर तैयार। इसी तरह से संस्कृत में भी आता है गद्य की व्याख्या और पद की व्याख्या, उसकी भी तैयारी करके जाइए। हर नंबर की अगर तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित है, जैसे आप पेपर दे के आते हैं तो देखते हैं कि हमने कितने नंबर का किया। आप देने जाते हैं तब सोच के जाते हैं कि मुझे कितने नंबर का करना है, तो आप उतना ही नंबर करके आते जितना सोच के जाते। 8 इंटर के हिंदी में, या हिंदी और अंग्रेजी दोनों सेम है, एकदम दोनों सेम है। हिंदी में 8 पाठ हैं गद्य की। उन 8 पाठों के नाम और उसके लेखक का नाम याद करके जाना चाहिए, ताकि जो व्याख्या आता है, आदमी अक्सर संदर्भ लिखते समय या तो लेखक का नाम भूल जाता है, नहीं तो पाठ का नाम भूल जाता है। तो उस 8 पाठ का नाम लिख करके जाना चाहिए और लेखक का नाम दोनों याद करके जाना चाहिए। और उसमें जो प्रश्न पूछता है, जैसे देता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, देता है ना, तो संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और 2 प्रश्न दिया रहता है जो उसी में, उस व्याख्या में ही, उस गद्य में ही उन दोनों का उत्तर होता है। उस गद्य में ही उन दोनों का उत्तर होता है। ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में उसका उत्तर मिल जाता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो हमको पढ़ाई नहीं गया था, ये कैसा पूछ रहा है, और जबकि उसी में का वो पूछता है। तो हमने जो कहानी अभी आपको बताई है उसका उत्तर भी उसी में है। उसका नाम क्या है? उसका नाम था कपूर। उसका क्या नाम था? शंख से उज्जवल। शंख देखे है ना, उससे उज्जवल होता है, सफेद होता है। ता ऊपर गिरदाम, गिरी मने पर्वत, उधर पर्वती भागों में ही मिलता है। ए बनिया तू तौल के दे दे सास पठाइन काम। सास पठाइन मैंने सास ने मेरा एक काम मुझे दिया है, तू तौल के दे दे। वो जान गया कि ये कपूर था। उसी तरह से आपको ठान लेना चाहिए, सकारात्मक सोच को लेकर के ठान लेना चाहिए कि हमें करना क्या है। अगर आप ठान लेंगे, सोच लेंगे कि मुझे टॉप करना ही है, तो कोई रोक नहीं सकता। सपने भी देखो तो छोटे क्यों देखो, पैसा लगता है क्या? सपने का पैसा लगता है क्या? बड़ा सपना देखना चाहिए और उसे साकार करने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। उसे साकार करने के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। जैसे एक बालक ने कहा है कि सफलता की, अरे भाई, कहा जाता है कि संतोष किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, कहा जाता है ना। तो सब लोग जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, सब लोग जानते हैं ना। जैसे कहा जाता है कि गाय दूध देती है, कहा जाता है गाय दूध निकालना पड़ता है। अभी तुम लोग देखे हो ना, निकालना पड़ता है। जाके नीचे बाल्टी रख देंगे तो दे देगी क्या? दे देगी? अभी मशीन लगाना पड़ेगा ना, निकालने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा ना। इसलिए ठान लेना चाहिए कि हमें करना क्या है, और जब ठानेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, नहीं तो मिलने वाली नहीं है। इन्हीं सब बातों के बाद मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग कम से कम फर्स्ट डिवीजन पास कीजिए, कम से कम फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद अगर आप लोगों को हमारी शुभकामनाएं लेकर के फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलता है तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आपको प्रथम लाना है कि द्वितीय लाना है, कि केवल पास से ही संतोष करना है। बाकी सब सर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।